के समान है और आज हमारे पैर छूने जा रहे हो काका। नहीं काका, मुझे वो दिन याद है जब मैं आपके पैर छू करके अपना मस्तक रगड़ करके आपसे वोट मांगा था। काका आप रो रहे हो और बहाते हो काका क्यों ये आंखों से सब किसान रो रहे हैं। प्रधान जी बहुत बड़ी फरियाद लेके आए हैं आपके। अरे क्या फरियाद मेरे पास लेकर के आए हो प्रधान जी? अरे बिरजू बताओ ना। प्रधान जी और करिए प्रधान अपनी दया की लेकिन भोला काका सबका मालिक एक है। और बातें सुनकर तेरी कांपता है जिगर। मुझको अफसोस भारी जो
बहुत बड़ी कीमती वो देकर के ग्राम सभा का रूपनगर का मुझे प्रधान बनाया है। प्रधान होने के साथ साथ ये 5 साल तक बराबर कंटिन्यू सूखा पड़ता रहे, लेकिन मैं आप लोगों से भूख से मरने नहीं दूंगा। प्रधान भैया 2 महीना हो जा चुके हैं और राशन नहीं देते हैं, कोटेदार राम सिंह भगाए देते हैं। राशन नहीं देने हैं? आपको नहीं मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए जो पिछले महीने का गल्ला आ रहा था वो गल्ला डाकुओं ने लूट लिया था, और इस महीने का गल्ला जो आया है वो आपको राम सिंह कोटेदार प्रधान बांटेगा। कब बटे है प्रधान जी? यो पहले बताओ, 17 तारीख हो जाए, कल बताओ कब बटे है? यो क्या गल्ला आज नहीं बांटा है? नहीं बांटते हैं, जब जाओ तो पुरिया फेंक देते हैं। गल्ला नहीं बांटा है? अरे वो किसी काम में बिजी होगा, गल्ला बांटेगा, घबराओ नहीं। अरे नौकर यहाँ आओ, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए बेचारे गरीब हैं, एक एक दाने से मोहताज हैं। एक काम करो, इन लोगों ने अपनी बहुत बड़ी कीमती वो दे करके मुझे ग्राम सभा रूपनगर का प्रधान बनाया है। प्रधान होने के साथ साथ मैंने इन लोगों से वादा किया है 5 साल तक चाहे बराबर कंटिन्यू सूखा पड़ता रहे, लेकिन मैं अपने किसान भाई को किसी को भूख से मरने नहीं दूंगा। अरे इन लोगों को 500-500 रुपए बांट। और पैसा ले ले, सुन ले, राशन पानी ला जाओ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ये हुनाई की गेन है कि नहीं? रास्ते में लकड़ी खा ले हमको विश्वास नहीं हो। प्रधान जी क्या कर रहे, क्यों करते इतना बड़ा ये दान? और एक दिन घर हो जाएगा और दौलत से गरीबों में पैसा बांटते हो। अरे एक दिन अगर इसी तरीके से पैसा बांटते रहे तो ये हवेली एक दिन दौलत से पीरा। राम सिंह कोटेदार तो प्रधान देशमुख को नसीहत देने के लिए आया है। अगर सागर से 2-4 घड़े पानी निकाल लिया जाए तो सागर खाली हो जाएगा। ये जनता हमारी है और हम जनता के हैं, और जनता की सेवा करे और वो प्रधानी जनता के हैं। अगर हमारी जनता भूख और प्यास से मर जाएगी तो बोल मैं प्रधानी किस पे चलाऊंगा। बात ये प्रधान जी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ।
हमारे कहने का मकसद दूसरा है। प्रधान जी जरा हमारी बात गौर करके सुनो, और नहीं इस तरीके से ये दौलत लुटाओ। कोटेदार शायद तू नहीं जानता है, ये गरीब हमारे हैं और हमारा खजाना और गरीबों के खातिर खुला है। सभी बातों को छोड़ो, ये बताओ इन लोगों को तुमने गल्ला क्यों नहीं बांटा? गल्ला क्यों नहीं बांटा? अगर मालिक राशन ना दे रहे इनका कोटा निरस्त कर दो। हाँ, नहीं नहीं प्रधान जी वो बात नहीं है, शायद आपको नहीं मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए, पिछले महीने का जो गल्ला हमारा आ रहा था वो गल्ला डाकू ने लूट लिया। अब बताओ, जब हमारे कोटे में गल्ला नहीं है तो मैं कैसे गल्ला इन लोगों को बांटा? पिछले महीने का गल्ला तो डाकुओं ने लूट लिया था, लेकिन इस महीने का क्यों नहीं बांटा? 10 तारीख तेरे हर जगह राशन बटाए लगा दे, 5 दिन हो गए काहे नहीं? कल खिचड़ी है, घर में चावल है, खिचड़ी काहे? कल त्योहार है। प्रधान जी देखिए, बात ये नहीं है, आज 14 तारीख थी, 14 तारीख थी। हमारा कुछ 4 दिन से ब्लॉक में काम था, मीटिंग जरूरी थी। 4 दिन से मेरी दौड़ भाग मीटिंग लगी रही ब्लॉक में, और 4 दिन लेट हुआ तो ये लोग मर नहीं गए। अच्छा, राम सिंह कोटेदार, गवर्नमेंट की गोदाम तो तुम्हारे घर में भरी है, इन लोगों से पूछो, जब बेचारे अरे मार्केट से छिल्ली में आटा लेकर के आते तब अपना पेट पूजा करते हैं। प्रधान जी अगर ये बात है तो मैं कल इन लोगों को गल्ला दूंगा। देखिए, जिन जो लोगों के पास कार्ड है उनको तो उतना गल्ला देना पड़ेगा, क्यों नहीं? और जिन जिन लोगों पे कार्ड नहीं है उनको भी 20-20 किलो गल्ला देना पड़ेगा। ठीक है प्रधान जी, कल सुबह 8 बजे राइट हमारे कोटे पे आ जाना, और तुम लोगों के पास जिनके पास कार्ड है उनको तो राशन मिलेगा, और जिनके पास कार्ड नहीं है मैं उन लोगों को 20 किलो गल्ला दूंगा। ठीक है प्रधान जी, चलता हूँ। कल सुबह आ जाना 8 बजे। देखो आपने हम लोगों की मदद किया, लेकिन ये राम सिंह कोटेदार आंखें दिखा रहा है। घबराओ ने वो गल्ला देगा, अगर गल्ला नहीं देगा तो इसके पास कोटा नहीं रहेगा। प्रधान जी, लेकिन बिरजू, ये माला सच्चे मालिक, हमने आपका स्वागत किया है, लेकिन नहीं, मैं अपने किसान भाइयों के सामने आपका
स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं। जिंदाबाद प्रधान देशमुख। प्रधान हमारा कैसा हो प्रधान? बिरजू भाई, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मेरी ग्राम सभा का अगर कोई मेटरा कोई फैसला पड़ जाता है तो ये फैसला मिर्जापुर थाने नहीं जाएगा। ये फैसला मेरे हवेली मेरे चौपाल में होगा। और जो फैसला हम नहीं कर पाते हैं वो फैसला तुम करोगे, क्योंकि तुम रूपनगर ग्राम सभा का आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अगर कोई फैसला हमारे लायक है तो हम करेंगे, अन्यथा आपके पास हम फैसला को लेकर आए हैं। लिहाजा ये फैसला थाने कोतवाली नहीं जाना, नहीं जाएगा। जा सकते हो। अरे नौकर देखा, अरे मेरे ग्राम सभा की जनता रोती हुई आई, लेकिन हंसते और जाते जयकारा लगाते गए हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे हम जाएंगे मिर्जापुर ब्लॉक, मिर्जापुर ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक से जाएंगे विकास भवन। अरे विकास भवन जाएंगे, हम जाएंगे, मेरी ग्राम सभा के पंच जाएंगे, पंच व पंचायत मिल करके देख मैंने अपने ग्राम सभा के लिए कितनी योजना लेकर के आते हैं। क्या बात है? चौपाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम चलो देखा काका, आज प्रधान ने हम लोगों की फरियाद को सुन लिया। घबराओ नहीं। अगर राम सिंह कोटेदार राशन नहीं देता है तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि राम सिंह कोटेदार का कोटा मैं निरस्त करवा दूंगा। तुम लोग राम सिंह कोटेदार की हवेली पहुंचो, अपना अपना राशन। ठीक है, चलो। देखो भैया, हमारे खेतों में पानी लगा हुआ है, हम घर से बच्चों को भेज देंगे। के सामने अरे राज्य को बेचत किया नहीं। तुझे मालूम होना चाहिए मैं ये ताना नहीं दूंगा, बल्कि सारा कल्ला ब्रेक करूंगा। सारे किसान मिलकर के आज प्रधान के सामने मेरी बेइज्जती किया। आज मेरा साथ याद रखो, फिर जाओ वह भोला किसान। सारे किसान मिल करके आज प्रधान के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। नहीं, आज तुमने सर नीचा नहीं किया है, बल्कि अपने लोगों के तबाह है। याद रखो, जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। तुमने क्या है मुझसे बगावत? अरे मार दूंगा जान से राम सिंह कोटेदार। जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शाम से। कर किसी ने क्या बगावत? अरे तो मार दूंगा। नौकर कोटेदार प्रधान तेरे रहा, प्रधान तेरे नहीं, प्रधान का नाम मत लो। क्या किया शायद तुझे नहीं मालूम है। आखिर कौन सी बात? सारे रूपनगर के किसान मिल करके प्रधान के पास गए थे। प्रधान के पास हमारी शिकायत लेकर के गए थे। हाँ, आज प्रधान के सामने हमारा सर नीचा कर दिया। सर, वो लोगों की, किसानों की इतनी हिम्मत बढ़ गई। आज प्रधान देशमुख ने हमें बेइज्जत करके धक्का मार के निकाल दिया और कहने लगे राशन जा करके बांटो। आज मैं राशन नहीं बांटूंगा।
पहले जाओ हमरे शराब का इंतजाम करो। शराब का जाओ। इस शराब से तो राम सिंह कोटेदार की जिंदगी बन गई है रे। कैसे? मैं बताऊंगा। कैसे? क्या तू भी पिएगा? अरे नहीं नहीं तो रोवा भर रोवा भर लेकर के आओ ग्लास। नौकर और पी के मेरी बन गई। पी के मेरी बन गई और पी के मेरी बन गई जवानी शराब में। नौकर एक नहीं बल्कि दो कुर्सी लगाओ। हाँ, एक पे मैं बैठूंगा, दूसरी पे तू बैठेगा। क्यों नहीं? तू बैठेगा। नौकर नहीं बल्कि तू हमरा मुनीम है, मुनीम, लाला मुनीम। मारे ना